हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। चलिए आज बात करते हैं भारत की उन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिनका इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल और उसके बाद बहुत ही अहम रोल रहा है। आज हम उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जो निक नेम उनको दिए गए थे उनके बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये निक नेम किस पर्सनैलिटी का था। तो ये टॉपिक आपके अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स सब के लिए इम्पॉर्टेंट है और बेसिकली ये आपका कंसेप्ट क्लियर करता है स्टैटिक जीके के पोर्शन को। चलिए जानते हैं इंडिया की फेमस पर्सनैलिटीज़ और उनके निक नेम्स के बारे में। नंबर 1 है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। सरदार का टाइटल दिया गया था। तो निक नेम्स क्या क्या हैं इनके? इनको सरदार भी बोला गया, इन्हें बिस्मार्क भी बोला जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दूसरे पर्सन है हमारे पास दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को निक नेम दिया गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तीसरे पर्सन है हमारे पास राजा राम मोहन राय। इनको जो निक नेम दिया गया था वो था मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस। जो भारत का नवयुग है उसके मॉर्निंग स्टार, नए स्टार्स। नेक्स्ट हैं खान अब्दुल गफर खान। ये अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे, बट फिर भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है भारत की आज़ादी में। तो इन्हें नाम दिया गया था फ्रंटियर गांधी, क्योंकि ये गांधी के काफ़ी क्लोज थे और गांधी जी की विचारधाराओं के ऊपर चलने वाले इंसान थे, इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी का नाम दिया गया। एक और नाम था इनका बादशाह खान। बादशाह खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है कपिल देव। जैसे कि आप जानते हैं क्रिकेटर कपिल देव, जिन्होंने 1983 वर्ल्ड कप जीता था एज ए इंडियन क्रिकेट कैप्टन के तौर पे। तो इनको बोला जाता है हरियाणा हरिकेन्स, हरियाणा हरिकेन। नेक्स्ट है पीटी उषा, जो वर्तमान समय में राज्यसभा की मेंबर हैं। तो पीटी उषा को, जो कि एक एथलीट सी, तो इन्हें नाम दिया गया है उड़न परी, और दूसरा नाम है पायोली एक्सप्रेस। पायोली जगह से बिलोंग करती हैं इसलिए इनको पायोली एक्सप्रेस, और दूसरा नाम है उड़न परी। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पे अभी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी रखा गया था। पहले खेल रत्न का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इनके नाम पे इनको ऑनर प्रोवाइड करते हुए खेल रत्न का नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इन्हें जो निक नेम दिया गया था वो था हॉकी मैजिशियन, हॉकी के जादूगर बोला जाता है। नेक्स्ट पर्सन है भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन नछावर कर दिया। तो इन्हें टाइटल दिया गया था शहीद आजम, शहीद आजम। नेक्स्ट पर्सन है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को बोला जाता है मैन ऑफ पीस। काफ़ी शांतिपूर्वक इंसान थे और काफ़ी कामफुली अपना काम करते थे और डेडिकेशन और मेहनत के साथ। नेक्स्ट पर्सन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को पंडित जी का नाम दिया गया और बच्चों के प्रति लगाव होने के कारण इन्हें चाचा नेहरू भी बोला जाता था। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, जिन्हें निक नेम दिया गया था फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट है लॉर्ड बुद्धा। बुद्ध भगवान जी को, जो कि बौद्ध धर्म से संस्थापक हैं, इन्हें किस नाम से निकनेम दिया गया था? तो वो था एनलाइटेंड वन। एनलाइटेंड वन, एनलाइटेंड वन मीन्स कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय। भारतीय इतिहास के काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर मदन मोहन मालवीय, इनको नाम दिया गया था महामान्य, महामान्य, और दूसरा था प्रिंस ऑफ बैगर्स। प्रिंस ऑफ बैगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सी राजा गोपालाचारी, जो कि आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो सी राजा गोपालाचारी को नाम दिया गया था राजा जी, और दूसरा नाम दिया गया था इनको मैंगो ऑफ कृष्णागिरी।
मैंगो ऑफ कृष्णागिरी। दो नाम दिए गए थे, राजा जी और दूसरा मैंगो ऑफ कृष्णागिरी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को नाम दिया गया था मैसूर टाइगर, क्योंकि ये मैसूर क्षेत्र के संस्थापक तो नहीं बोल सकते, एक तरह से उसके कंट्रोलर थे। काफ़ी समय तक मैसूर के ये राजा रहे, एक तरह से रूलर रहे, सुल्तान रहे, तो इन्हें टाइटल दिया गया है मैसूर टाइगर का। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में आया भी है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो बोला जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को शुरू किया था तो वो थे लॉर्ड रिपन। कब किया था? 1882 के समय में। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। तो जयप्रकाश नारायण को बोला जाता था लोकनायक। क्या बोला जाता है? लोकनायक। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास। कालिदास जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो महाकवि कालिदास को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको बोलते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर को निक नेम दिया गया था, गुरुदेव भी बोला जाता है, कवि गुरु भी बोला जाता है और विश्व कवि भी बोला जाता है। विश्व कवि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया भी है। तो 3 नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर क्रिकेट से संबंध रखते हैं और ये हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को टाइटल दिया गया था लिटिल मास्टर का। बहुत बार पेपर में आता भी है और ये कन्फ्यूज़न आती है मास्टर ब्लास्टर के साथ, जो कि नाम दिया गया था द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को, बट लिटिल मास्टर है सुनील गावस्कर का नाम। नेक्स्ट है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी जो कि भारत के 8th प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा की थी मात्र 6 महीनों में। 4200 समथिंग किलोमीटर की लंबाई पद यात्रा मात्र 6 महीनों में की थी और ये भारत के 8वें प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनको टाइटल दिया गया है या निक नेम दिया गया है यंग टर्क। यंग टर्क के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम गांधी जी बोलते हैं। तो इनको महात्मा का टाइटल दिया गया है। दूसरा, इन्हें बापू भी बोलते हैं। तीसरा, इन्हें फादर ऑफ नेशन, जो कि सुभाष चंद्र जी ने नाम दिया था फादर ऑफ नेशन। और ये पेपर में आता भी है कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने बोला था, तो वो बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है विनोबा भावे। विनोबा भावे काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं भारत की आज़ादी में। ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। जैसे कि हम जानते हैं 1940 में पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, और इसके लिए पहले सत्याग्रही नॉमिनेट किए गए थे गांधी जी द्वारा विनोबा भावे। तो इन्हें टाइटल दिया जाता है आचार्य का। इन्हें आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जैनुल अब्दीन। जैनुल अब्दीन को टाइटल दिया गया है अकबर ऑफ कश्मीर। ये जो पर्सन है इन्हें बोला जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का अकबर बोला जाता है जैनुल अब्दीन को। नेक्स्ट है जगजीवन राम। जगजीवन राम जिनका 1946 की इंटर्म गवर्नमेंट में भी ये एक पोर्टफोलियो यानी कि मंत्री थे। आज़ादी के बाद भी ये एक मंत्री थे लेबर मिनिस्टर के तौर पे। तो जगजीवन राम को किस निक नेम से जाना जाता है, तो इन्हें बोलते हैं बाबूजी। बाबूजी के नाम से जाना जाता है जगजीवन राम जी को। नेक्स्ट है भारत की पहली फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को 2 नाम दिए गए थे। एक नाम है आयरन लेडी ऑफ इंडिया, भारत की आयरन लेडी का नाम, और दूसरा इनको नाम दिया गया था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी जो कि इनका घर का निक नेम भी था बचपन में, चाइल्डहुड नेम प्रियदर्शनी। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक, जिनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो इन्हें टाइटल दिया गया था लोकमान्य। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो इनका निक नेम था वो था लोकमान्य तिलक, के नाम से भी जाना जाता था इनको। नेक्स्ट है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, आज़ाद हिंद फौज। और इन्हें टाइटल दिया गया था नेताजी। नेताजी का टाइटल दिया गया था इन्हें, किसे? सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम लाठीचार्ज के दौरान हो गई थी, और इन पर्सन की मृत्यु को आई विटनेस किया था भगत सिंह जी ने, और उनका बदला लिया था फिर उन्होंने सौंडर को मार के। तो लाला लाजपत राय जो कि संबंध रखते हैं पंजाब से, तो इन्हें जो नाम दिया गया है तो वो इन्हें जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल, इनको टाइटल दिया गया था ताऊ। हरियाणा से संबंध रखते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं हरियाणा में जनरली हम ताऊ ताऊ बोलते हैं किसी बड़े पर्सन्स को, तो चौधरी देवीलाल जी को टाइटल दिया गया है ताऊ का टाइटल। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू, भारत की पहली फर्स्ट फीमेल गवर्नर, किसी राज्य की फर्स्ट फीमेल गवर्नर, और भारत की पहली भारतीय महिला जो कि आईएनसी के सेशन की प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में, आईएनसी की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो सरोजनी नायडू जी को नाम दिया गया है द नाइट एंजल ऑफ इंडिया। द नाइट एंजल ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाइट एंजल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास सीएफ एंड्रयूस। सीएफ एंड्रयूस जो कि गांधी जी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। इनकी मृत्यु कोलकाता में हुई थी और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था यूके, यूनाइटेड किंगडम। एक अंग्रेज थे बट फिर भी इन्होंने गांधी जी का साथ दिया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इन्हें एक टाइटल दिया गया था दीन बंधु। दीन बंधु का टाइटल दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में आया भी है एसएससी के कि दीन बंधु का टाइटल किस पर्सन को दिया गया था, तो वो थे सीएफ एंड्रयूस। नेक्स्ट है सीआर दास, जिन्हें चित्तरंजन दास जी बोलते हैं। सीआर दास जो कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे, तो इन्हें नाम दिया गया था देश बंधु। बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना करें दीन बंधु के साथ, इन्हें नाम दिया गया था देश बंधु। देश बंधु के टाइटल से जाना जाता है चित्तरंजन दास यानी कि सीआर दास जी को। सीआर दास जी की जो कि एक फाउंडर थे स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 में। 2023 चला है, करीबन 100 साल पहले ही इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सौरभ गांगुली। जैसे कि हम जानते हैं क्रिकेटर कम इंडिया के कोच भी रह चुके हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो बात कर रहे हैं सौरभ गांगुली जी के बारे में। सौरभ गांगुली जी को टाइटल दिया जाता है प्रिंस ऑफ कोलकाता। जैसे कि हम जानते हैं ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें टाइटल दिया गया है प्रिंस ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट है भारत के पूर्व कप्तान और सीएसके के वर्तमान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को टाइटल दिया जाता है कैप्टन कूल का। बहुत ही काम तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल करते हैं मैच में, इसी वजह से इन्हें एक टाइटल दिया गया था कैप्टन कूल। कैप्टन कूल के नाम से भी आज तक इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर, विश्व विख्यात प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो लता मंगेशकर जी को जाना जाता है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला, कोकिला क्योंकि कोयल की तरह मीठी आवाज़ थी इनकी, जब विश्व भर में लोग इनके संगीत के फैन थे, तो स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है भारत रत्न लता मंगेशकर जी को। नेक्स्ट है मास्टर ब्लास्टर। जैसे कि हमने प्रीवियस में बात की थी लिटिल मास्टर, तो लिटिल मास्टर बोलते हैं सुनील गावस्कर जी को। तो जो मास्टर ब्लास्टर का टाइटल दिया गया था वो दिया गया था सचिन तेंदुलकर जी को। भारत में और विश्व में
सबसे सफल क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट हैं टर्बोनेटर। टर्बोनेटर के नाम से जाने जाते हैं इंडिया के ऑफ स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह जी को। हरभजन सिंह जी को नाम से जाना जाता है टर्बोनेटर के नाम से। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्हें जाना जाता है निकनेम से देश रत्ना के नाम से, दूसरा अजात शत्रु के नाम से भी। अजात शत्रु वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से ये थी हमारे पास कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ और उनके निकनेम्स, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप अपने चैनल द कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद टू ऑल।